नमस्कार दोस्तों, जी के विद पुप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे जो इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें उस सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो धर्म सुधार आंदोलनों में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। जैन धर्म में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अब उन्होंने अपने उपदेश दिए। अब आगे उसके हम पढ़ेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसको विजेता या वो माना गया कि सब पे निर्ग्रंथ, यानी कि वो बंधनों से मुक्त हो गए, तो उनको विभिन्न नामों से भी जाना गया। आज हम आगे पढ़ेंगे उसे कंटिन्यू, कि बौद्ध ग्रंथों में आगे जैसे हम उल्लेख देखते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे महावीर स्वामी वो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जैन धर्म में महावीर स्वामी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? इनका कुछ थोड़ा अटपटा नाम है, और निर्गुंठ। इनका नाम है निरंगुट नाथ पुत नाम से जाना गया। अगर क्वेश्चन में आ जाएगी, हालांकि पढ़ तो हम जैन धर्म रहे हैं, फिर भी अगर बौद्ध धर्म में इनका जो उल्लेख है किस नाम से जाना गया, तो निरंगुट नाथ पुत के नाम से जाना गया। किसको? महावीर स्वामी को। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? जैन धर्म पढ़ रहे हैं। और फिर महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश, यहाँ हम लिख सकते हैं महावीर के बारे में, तो प्रथम उपदेश तो महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश है वो राजगीर या राजगृह कह सकते हैं हम, राजगीर या राजगृह के निकट स्थित विपुल सुपुल की पहाड़ी, ये कह सकते हैं हम, राजगृह के निकट स्थित विपुल सूल की पहाड़ी पर दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो राजगीर के निकट स्थित एक विपुल सूल की पहाड़ी, उस पर दिया। अब दिया किसको, वो भी देखते हैं। फिर आता भगवान महावीर व अन्य तीर्थंकरों के बारे में जानकारी है, वो किस में मिलती है? तो हम ये कह सकते हैं भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, भद्रबाहु के कल्प सूत्र में जैन जो अन्य तीर्थंकर हैं उनके और महावीर स्वामी के बारे में उनको जानकारी मिलती है। और इसके आगे हम और देख लेते हैं। और जो उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो अपने ही दामाद जमाली को दिया था। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम उपदेश था वो दिया तो कहाँ? राजगीर के निकट विपुल सुपुल की पहाड़ी पे, लेकिन दिया किसको? जमाली, अपने ही दामाद को। और जो इनके जैन धर्म या महावीर स्वामी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जैन तीर्थंकर है उनके बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है या उल्लेख मिलता है वो भद्रबाहु के कल्प सूत्र में, जो कि एक भद्रबाहु ये जैन धर्म का ही या फिर महावीर स्वामी के शिष्य था, और कल्प सूत्र इनका ग्रंथ था। इसके आगे हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए। उपदेश किसमें? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इसलिए कि वहाँ की जो पब्लिक है, जनता, वो समझ सके आराम से वो भाषा, जो हम कैसे लोकल लैंग्वेज, जिसे हम ये कह सकते हैं एक तरह की प्राकृत भाषा जो थी। और इसको अर्धमगधी कहा जाता था। इसका एक और नाम था अर्धमगधी, क्योंकि मगध जो जनपद था उसी में अर्धमगधी बोली जाती थी, और उसको वो आसानी से समझ सकते हैं। उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें उपदेश दिए। और जिस वजह से, या फिर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे। तो पाली और प्राकृत ये मगध या उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, या आमजन की भाषा हुआ करती थी, बोली होती थी, जिसमें वो आसानी से वो बात को समझ सकते हैं। फिर आता है आगे कि जैन धर्म में जो दीक्षित होने वाली प्रथम महिला, उसके बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला या स्त्री, तो महिला, तो उसका नाम तो था संदना। अब ये संदना कौन थी ये भी देख लेते हैं। तो
संपा नरेश ददीवान की पुत्री। तो संजना कौन थी? संपा नरेश ददीवान की पुत्री थी। तो जैन धर्म में प्रथम दीक्षित होने वाली महिला, अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो उसका आंसर है जो संजना हो जाएगा, और ये संपा नरेश ददीवान की पुत्री थी। और फिर आगे हम ये देख सकते हैं कि महावीर ने जो अपने पूरे जो शिष्य थे या गणधर थे उनको 11 भागों में, मतलब 11 की संख्या में बांट दिया गया था। कुल उनके 11 गणधर थे। और कहते हैं महावीर स्वामी के जिंदा रहने तक या महावीर स्वामी का जो काल था तब तक सिर्फ एक ही बचा था, बाकी वाले 10 की मृत्यु हो गई थी। और ये कह सकते हैं तो उन्होंने 10 गणधरों में बांट दिया था अपने पूरे शिष्यों को, और 10 की तो मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले। तो महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले 10 की मृत्यु हो गई, बच्चा जो था वो एक बच गया था। और आर्य शुद्धमर्म, ये कह सकते हैं बच्चा जो था उसका नाम था आर्य शुद्धमर्म, जो था वो बचा हुआ एकमात्र गणधर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु तक जिंदा था। तो ये कुछ और तथ्य हो गए जो याद रख सकते हैं हम। फिर इसके आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है या रहती है। फिर आती है कि महावीर स्वामी की मृत्यु या उनको निर्वाण, तो हम यहाँ लिख सकते हैं निर्वाण या मृत्यु, क्योंकि हम महावीर स्वामी पढ़ते हैं तो उनकी मृत्यु या निर्वाण होगा, और तो किसका हो सकता है। तो ये 468 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ तो ये हम देख सकते हैं पावापुरी, वर्तमान बिहार, या फिर कहाँ पे, तो पावापुरी वर्तमान बिहार। और बिहार में भी कोई क्षेत्र पूछ ले तो पोखरपुर है जो वर्तमान में पावापुरी, जो मतलब यानी कि बौद्ध या जैन धर्म के समय वो था पावापुरी के नाम से, और वर्तमान में बिहार या फिर पोखरपुर हो जाएगा। फिर जैन मत ये कि जैन धर्म क्या कहता है ये भी देख लेते हैं हम। जैन मत इनको भी देख लेते हैं। तो जैन मत कहता है कि ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वेद में विश्वास नहीं, ये लिख सकते हैं हम, वेद में विश्वास नहीं करते थे। जैनों के बारे में कहा जाता है कि वेदों में विश्वास नहीं करते। फिर दूसरा कहते हैं संसार दुख मूलक है, दूसरा संसार दुख मूलक है, यानी जैन धर्म कहता है संसार में दुख ही दुख है। और फिर आते हैं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो हम लिख सकते हैं पुनर्जन्म में विश्वास। तो देखो यहाँ क्रॉस कर दिया कि वेदों में विश्वास नहीं करते, क्रॉस संसार दुख मूल्य के वो मानते थे, और वेदों में नहीं सॉरी पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे, और कर्म पुद्गल में विश्वास करते थे। परम पुद्गल में विश्वास नहीं। कर्म पुद्गल का मतलब है वो जो आप कर्म कर रहे हैं उससे संबंधित है, और एक कर्म जो अपने कर्म में लगे हुए हैं उसी कर्तव्य या उसको निभाते रहिए, और एक कार्य से दूसरे कार्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जैन मत में ये उस जैन के खास, या वो कहते हैं जैन धर्म की फिलॉसफी या जैन दर्शन है वो यही है कि वेदों में विश्वास करते, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, और संसार दुख मूलक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और कर्म पुद्गल पर विश्वास करते थे। अगर जैन धर्म से संबंधित जो हमने आज जानकारी ली है ये निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।